नमस्कार, प्रथम में आप सभी का स्वागत है। अभी इस समय हम हैं पनवेल कामगार उपायुक्त कार्यालय पर, जहां मजदूर यूनियन ने मजदूरों के साथ में एक बड़ा आंदोलन छेड़ा है। मामला मजदूरों के मेहनताने से जुड़ा हुआ है। मामला काफ़ी गर्म है। उसके काफ़ी मिन्नतें करने के बाद भी यहाँ के लोगों ने, यहाँ के अधिकारियों की आंख नहीं खुल रही और मजदूरों की ये दशा आ गई कि मजदूर एकदम तकलीफ में आ गए। हम बात करेंगे संजय जी, आपसे बात करना चाहेंगे। जो आंदोलन आपने रखा है, आखिरकार काफ़ी दिनों से अब ये सब पता चला है कि काफ़ी ये करने के बाद भी इनकी नींद नहीं खुल रही है, तो कब तक चलेगा और क्या करना है, आगे का रणनीति क्या है? सबसे पहले मैं प्रथम न्याय को धन्यवाद देता हूं कि हमारे शोषित कामगारों का जो आपने आवाज़ बन के लोगों के बीच दिखाने का प्रयास किए है, उसके लिए आपको धन्यवाद देता हूं भारतीय जनरल कामगार यूनियन की तरफ से। और ये हमारा लंबित मैटर जो चल रहे 2020 से इस उप कामगार कार्यालय में लंबित है, और इस पे ऑफिसर खाली तारीख पे तारीख देते हैं और बिल्डर के ऊपर कार्रवाई नहीं करते। हमारी मांगनी है कि आप बिल्डरों के ऊपर कार्रवाई करो। अगर कामगारों को लोग मेहनताना नहीं दे सकते तो उनकी साइट बंद करो। उनकी साइट बंद करने के बाद जब तक कामगारों को न्याय नहीं मिलता तब तक आप उनका साइट चालू करने का ऑर्डर मत दो। ये प्रावधान और ये उपदेश कामगार कार्यालय की तरफ से जाना चाहिए। लेकिन ये भ्रष्ट अधिकारियों के चलते ये हमारे शोषित जो कामगार है, 2 सालों से इनको न्याय नहीं मिल रहा है तो सिर्फ तारीख पे तारीख। तो हमने आज जो 7/11/2022 को धरना आंदोलन प्रदर्शन रखा है, वो हमने कामगारों के हित के लिए रखा है। और हमारे महाराष्ट्र में सारे जितने कामगार कार्यालय है, ये कामगारों को न्याय नहीं देते हैं। अगर किसी यूनियन के माध्यम से या उनका पर्सनल निवेदन जाता है, अगर वो खुद जाके उसका निवेदन का अगर जानकारी न ले कि हमने ये तारीख को निवेदन दिया था, तो सालों साल बीत जाएगा। बिल्डरों के खिलाफ कॉल लेटर या निवेदन देने वाले को एक फ़ोन नहीं आता है। तो ऐसे अधिकारियों को मैं महाराष्ट्र सरकार और केंद्र सरकार से दोनों से निवेदन करता हूं कि इनको बर्खास्त करें। हमारे भारत में योग्यता की कमी नहीं है। हमारे भारत में इनसे अच्छे पढ़े लिखे युवा जो है बेरोजगार घूम रहे हैं, तो उनको मौका दिया जाए। इनका पेट भरा हुआ है, इनको बर्खास्त किया जाए और इनको इनके घर पे बिठाया जाए। अगर मैं इस कामगार उपायुक्त कार्यालय की बात करूँ, किस अधिकारी ने किस सबसे ज़्यादा भ्रष्टाचार किया या किसके ऊपर आरोप आप लगा रहे हैं? किस अधिकारियों को नाम बताने के लिए बोलेंगे तो नाम बोल के कुछ मतलब नहीं है। यहाँ जितने बैठे हैं सब भ्रष्ट है। ये शाम को 5 बजे के बाद 8-8 बजे 9-9 बजे तक बिल्डरों के ऑफिस में जाके चाय पीते हैं। इनका ड्यूटी ख़त्म होने के बाद बिल्डरों के ऑफिस में इनका क्या काम रहता है? इनको कार्रवाई के लिए मांगनी करो तो इनके पास टाइम नहीं रहता है। इनके पास पुलिस प्रशासन के ऊपर आदेश देने के लिए, कार्रवाई करने के लिए इनके पास टाइम नहीं रहता है। ये बोलते हैं कि हमारा केंद्र सरकार और राज्य सरकार ने हमारे जितने कामगार कायदे थे वो अधिकार छीन लिया गया हमसे, इसके लिए हम कंपनी और कामगारों के ऊपर कार्रवाई नहीं कर सकते हैं। हम बार बार उनको बोलते हैं कि किस कायदे का उल्लंघन हुआ है, किस कायदे को आपसे छीना गया है, कौन सी राइट आपके हाथ से ली गई है, वो हमें आप राइटिंग में दीजिए, ताकि हम राज्य सरकार और केंद्र सरकार से मांगनी कर सके कि ये कायदा आप जो निलंबित किए है, इसके वजह से हमारे महाराष्ट्र और पूरे भारत में कामगारों को ये ऑफिसर न्याय नहीं दे पा रहे हैं। लेकिन ये राइटिंग में नहीं देते। क्यों नहीं देते? इनको कंपनियों का संरक्षण देना है, कंपनियों का सुरक्षा करना है। आज महाराष्ट्र में जोरों शोरों से BOCW रजिस्ट्रेशन चल रहा है, लेकिन किसी भी साइट पे आप जाके इंक्वायरी कर सकते हैं, किसी कामगार के हाथ में आपको BOCW रजिस्ट्रेशन का स्मार्ट कार्ड नहीं मिलेगा। वो लेबर 15 महीने 2-2 साल 6-6 महीने काम कर रहे हैं, फिर भी उनके पास BOCW रजिस्ट्रेशन का जो है स्मार्ट कार्ड नहीं है। तो क्यों नहीं है? यहाँ या तो कामगार उपायुक्त कार्यालय के कर्मचारी, ऑफिसर और कंपनी, ये दोनों के मिली भगत के वजह से उनके हाथों में स्मार्ट कार्ड नहीं है। हमने इसका भी चौकसी किया। आज इनके पास खाली ओनली पर 14,000 जो है बांटे गए स्मार्ट कार्ड, लेकिन किसको बांटेंगे? किसी के हाथ में नहीं गया है। हमने हर साइट पे जो कंप्लेंट आता है इंक्वायरी करते, जांच करते कि भाई BOCW रजिस्ट्रेशन का आपको स्मार्ट कार्ड मिला क्या? नहीं साहब, हमको मालूम नहीं है क्या होता है। तो ये जो महाराष्ट्र राज्य सरकार और केंद्र सरकार जो मजदूरों के लिए योजना लाती है, उससे वंचित करने का अगर कोई जवाबदार है तो महाराष्ट्र उपायुक्त कार्यालय, कामगार कार्यालय, ये सब जो है मिली जुली भगत के तहत इनको सारी योजनाएं से वंचित रख रहे हैं। तो हमारे साथ सुनील जी, इतना होने के बाद यहाँ तक चीज़ें आ चुकी हैं, फाइनल क्या होना है?
सर्वप्रथम तो मैं जिला अधिकारी से एक मंगनी करना चाहता हूं कि कामगार उपायुक्त कार्यालय को पहले बंद किया जाए, क्योंकि यहाँ कामगारों को न्याय नहीं मिलता है। यहाँ पर खाली तारीख पर तारीख मिलती है और जो बोलते हैं कि कार्रवाई करने के लिए हमारे पास अधिकार नहीं है, तो ऐसे कार्यालयों की ज़रूरत क्या है? जनता के पैसे को वेस्ट क्यों किया जा रहा है? जब इनके पास कार्रवाई का अधिकार नहीं है तो कार्यालय बंद किया जाए और इन सभी जो भी यहाँ पर काम करने वाले लोग हैं इनको भी फावड़ा गमेला पकड़ा के मजदूरों के साथ लाया जाए, ताकि इनको पता चले कि पसीने का पैसा क्या होता है, मेहनत क्या होती है। बड़ी बड़ी आलीशान बिल्डिंगों में बैठ कर ये जो भ्रष्ट अधिकारी हैं, भ्रष्ट ही कहा जाएगा क्योंकि दिन ब दिन इनकी पोलें खुलती जा रही। इसके बावजूद भी ये भ्रष्ट अधिकारी, हमारे सामने कामगार उपायुक्त कार्यालय है, भ्रष्ट अधिकारी वहाँ से बैठ के देख रहे हैं, लेकिन कभी भी उन्होंने इन मजदूरों की व्यथा या इन मजदूरों को न्याय दिलाने के लिए पहल नहीं की है। अगर ऐसे ही चलता रहा तो शासन प्रशासन को इस गंभीरता से सोचना होगा और कहीं न कहीं कामगार उपायुक्त कार्यालय को बंद कर दिया तो ज़्यादा बेहतर। कैमरा पर्सन रफीक खान के हाथ में सुभाष यादव, प्रथम न्याय, रायगढ़।